गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और यार, जो ये वीडियो मैं 1.5 से 2 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था। वो रीजन मैं आपको आने वाली वीडियो में जो है जल्दी से जल्दी जो है बता दूंगा कि वो रीजन क्या था कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी। ऑल्दो मैंने वीडियो बहुत सारी जो है बना रखी है, बट अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसका रीजन जो है मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन मे बी शायद वो वीडियो 15 से 20 दिन के अंदर आए वो वीडियो। तो धीरे धीरे बता दूंगा। तो इस वीडियो का जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि मैं जो दिल्ली टू मनाली जो मैंने ट्रैवल किया था और जो मैंने वीडियो डाली थी, मणिकरण भी गया था, ऑल्दो मैं केलोंग भी गया था, उसका मैंने टोटल खर्चा नहीं बताया था कि पर पर्सन कितना पड़ेगा। ऑल्दो हम 2 लोग गए थे, मेरा एक कलीग है, ऑफिस का कलीग था और मैं था। तो मैं 2 लोगों के हिसाब से बता दूंगा, तो आप डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। तो जो मैं बजट बताऊंगा वो हो सकता है कि वेरी करे, मतलब क्योंकि मैं जिस टाइम गया था हो सकता है उस टाइम मुझे मे बी शायद हो सकता है कि कम पड़ा हो, आपको अभी ज्यादा पड़ जाए। और हो सकता है आप मेरे से कम में भी जो है करके आ जाओ। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो आप कैसे कर रहे हो, एक ट्रैवलर की तरह ट्रैवल कर रहे हो या एक टूरिस्ट की तरह आप ट्रैवल कर रहे हो। डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सो हमने जो ट्रैवल किया था, हमने टैक्सी ली थी, स्कूटी भी ली थी, वो सब में जो है आपको चीजें इसमें इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। जितना भी हमारा एक्सपेंस पड़ा ट्रैवल का, जैसे कि दिल्ली से जो हम मनाली गए, मनाली से हम केलोंग गए, हमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिया होगा, टैक्सी ली होगी, बस ली होगी। तो वो मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगा, पूरा बाइफरकेट करके बताऊंगा कि आपका ट्रैवल ट्रैवल जो आप ट्रैवल करोगे उसका क्या खर्चा पड़ेगा। आप स्टे करोगे किसी रूम में तो आपका उसका क्या खर्चा पड़ेगा। एवरेज बता सकता हूँ, वो ज्यादा भी हो सकता है। अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू टोटली। तो हो सकता है आप मेरे से कम खर्चे में भी जो है घूम कर आ जाओ, और बहुत लोग जो है घूम कर आए भी होंगे। बट मुझे लगता है कि यार देखो, पैकेज भी आपको मिल जाता है। आप अगर उनसे कांटेक्ट करो तो आई थिंक आपको पैकेज हो सकता है उसे कम में भी मिल जाए, और मिलता है, मैं बहुत जगह देखता हूँ। मेरा जो ट्रैवल करने का तरीका है, एकदम फ्रीली घूमने का तरीका है कि मैं कहीं भी रुकूं, कहीं भी मुझे फोटो खींचनी है मैं फोटो खींचूं, कहीं मुझे एकदम बैठना है, मुझे सुकून मिल रहा है तो मैं वहां पे आराम से बैठूं। मुझे जल्दबाजी वाला जो है ट्रैवल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं पैकेज को मतलब ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। मतलब मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए या बहुत लोगों को अच्छा लगता हो, और बट इट डजंट मीन कि यार सारी की सारी ट्रैवल कंपनियां सेम चीज करती होंगी। हो सकता है बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां आपको जिस तरीके से आप फ्रीली घूमना चाहते हो वो आपको फ्रीली घुमाती हो। तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और शायद हो सकता है फ्यूचर में मैं एक्सप्लोर करूं, और फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो जो है आने वाली हैं। और ठीक है, अभी जो है मैं आपको एक्सपेंस दिखाता हूँ। दिल्ली टू मनाली, देन मनाली टू केलोंग का मेरे को क्या खर्चा पड़ा था, क्या क्या मैं पड़ा था, मैं आपको स्क्रीन पे लेकर जाता। तो अगर यार स्क्रीन में देखते हैं तो स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखेगा। दिल्ली टू मनाली जो कि मैंने डाला हुआ है 2800 रुपीज। मतलब जो हमने दिल्ली से मनाली तक का जो हमने पे किया था, 2800 रुपीज किया था फॉर 2 पर्सन। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो आपको डिवाइड बाई 2 कर लेना है। अभी जो रूम बुकिंग है, रूम बुकिंग का डिवाइडेड बाय जो है 2 कर सकते हो। अब 978 रुपीज पड़ा था जब हमने दिल्ली से बुकिंग कर लिया था इसको। और ये जो बुकिंग करी थी हमने मेक माई ट्रिप से बुकिंग करी थी। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। सो आप देख के ऐसा होगा कि लाहौरी जीरा एंड स्नैक्स वगैरह लिखा हुआ है 90 रुपीज का। तो ये भी जो है मेंशन करना पड़ता है जब हम कंट्रीब्यूट करके चलते हैं अपने कलीग के साथ या किसी के भी साथ, दोस्तों के साथ। तो ये चीज जो है करके चलनी पड़ती है, सो दैट किसी और के ऊपर बर्डन ना पड़ जाए इस चीज का। टी एंड चिप्स अगेन 140 रुपीज। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू। एंड ऑटो मनाली टू होटल। तो मनाली से जब आप मनाली के बस स्टैंड पे पहुंचते हो तो हो सकता है आपका होटल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो। तो डिपेंड करता है कि ऑटो वाला आपसे कितना रुपये लेता है, सीजन कैसा है। तो हम तो 180 रुपीज में जो है हमने कर लिया था। जो कि स्वीट कॉर्न है, ये 50 रुपीज का हमने लिया था। और मतलब अगेन ये खाने का ही है पूरा का पूरा। सिड्डू एंड चाय, फूड जलेबी। देन अगेन देखोगे आप सिड्डू वगैरह, टी यानी कि चाय 250 रुपीज, फूड जलेबी चौमन 480 रुपीज, वाटर बोतल, चाय, पराठा, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट में। सो यू कैन डिवाइड बाय 2 बिकॉज ये 2 पर्सन के लिए है। एंड गोगल्स हमने लिए थे बीच में, जो कि हमें काफी सस्ते पड़ गए थे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है कि कुछ लोग शायद इसको 100 रुपये में भी खरीद लें। 2 चश्मे बाय द वे।
एंड फिर हमने लंच किया था केलोंग में जब हम केलोंग गए थे। एंड देन इसके बाद हमने जिप लाइन भी की थी जब हम केलोंग से वापस आते हैं शिशु की तरफ, यानी कि मनाली की तरफ। तो शिशु बीच में जब पड़ता है तो वहाँ पे जिप लाइन पड़ती है, सो दैट आप जो है इंजॉय कर पाए, एडवेंचर कर पाए। तो ये हमने जिप लाइन यूज की थी 1200 फॉर 2 पर्सन। देन अगेन हमने स्वीट कॉर्न खाया था जो कि बहुत ही अच्छा लगा था ठंड में। एंड इसके बाद कैब ली थी हमने मनाली टू केलोंग, यानी कि जब हम मनाली से केलोंग गए थे तो हम 3000 रुपीज में गए थे। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर कोई कैब या मान के चलते हैं कि टैक्सी वगैरह अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप लोग जो है इसमें बस से भी जा सकते हैं। बस आपकी एक कुल्लू से जाती है और एक मनाली से जाती है। तो आप बस स्टैंड पे जाओगे तो आपको उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई थिंक उसका टिकट में भी शायद 200 और 200 के आई थिंक अराउंड ही पड़ेगा। जो हमारे कैब कैप्टन थे मैंने उनसे ये पता किया था। तो आप जो है इसको कम कर सकते हो उस खर्चे को। तो यहाँ पे हमने 3000 रुपीज जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिए बिकॉज हमें रोकनी थी बार बार कैब। बस आपकी रुकेगी नहीं बार बार, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बस कैब का एक फायदा हुआ था कि हमने बीच में बार बार रोकी थी, एक टांडी जगह आई थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था चंद्रा रिवर और बागा रिवर जब आपस में जब उनका मिलन हो रहा था तो हमने वहां पे कैब रुकवाई थी। और भी मल्टीपल जगह जो हमने कैब रुकवाई थी, बट आपकी बस नहीं रुकेगी। बस रुकेगी तो आपको छोड़ के ही जाएगी। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा। और आप स्कूटी भी ले सकते हो यहाँ के लिए। तो स्कूटी आपको अराउंड पड़ेगी 600 रुपीज की आपको जो है पड़ेगी। अगेन डिपेंड्स ऑन द सीजन। अगर सीजन बहुत पीक सीजन है तो हो सकता है कि प्राइस 200 से 300 रुपये और ज्यादा जो है आपको पड़ जाए। देन अगेन डिनर वही एवरेज 550 रुपीज। तो आते हैं स्कूटी राइड पे। तो बेसिकली स्कूटी राइड जो हमने ली थी 1000 रुपए की, 1000 की नहीं ली थी बेसिकली, हमने 500 रुपीज दिए थे। 500 हमने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था जो कि हमें वापस मिल गया था। तो ये 250 ईच पड़ेगा। देन इसके बाद हमने पानी की बोतल, देन उसके बाद प्रसाद एंड ऑल, चने एंड ऑल जो भी खाने पीने का है। रूम रेंट अगेन हमें फिर 900 रुपीज पड़ा था। उस हमने क्या किया था, जब हमने कोई जो हमने रूम बुक किया था वो हमने पहले मेक माई ट्रिप से बुक किया था। देन हमने फिर रूम वाले से यानी कि होटल वाले से हमने बात कर ली थी कि हम आपको 900 पे कर देंगे। तो हम जो है अभी और रुकना चाहते हैं। तो वो 900 में जो है मान गए। तो ये भी 2 पर्सन के लिए पड़ा था। देन ब्रेकफास्ट हमने बाहर से खाया और ये छोटी मोटी चीजें। अब जैसे कि टोटल हमारा जो खर्चा पड़ा था वो पड़ा था 16,320 रुपये, यानी कि 16,320 रुपीज। तो ये 2 लोगों का है। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बैठेगा 8,160 रुपीज। तो अराउंड हमारा 8,000 के आसपास का जो है हमें एक्सपेंस पड़ा था इसके अंदर। तो ये हमारा कुछ ऐसा खर्चा पड़ा है। और इसके बाद मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ। तो सेकंड शीट पे मैं आ गया हूँ जिसमें मैंने जो खर्चा बताया हुआ है 16,320 रुपये को मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे कि ट्रैवल पे जो हमने खर्चा किया है वो सबसे ज्यादा खर्चा किया है, यानी कि 5,492 रुपये। तो हम इसको कम भी कर सकते थे लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ गया, 33% के आसपास पहुंच गया। और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने वहाँ पे टैक्सी ली थी, ऑटो वगैरह लिए थे, तो वो ऑलमोस्ट हमें 26% बढ़ गया। तो अगर मैं इसको अगर ऐड कर दूं तो मोटा मोटा जो हमारा इस ट्रैवल का जो 100% में से जो अगर पार्ट रहा है तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको ऐड करूं तो 60% से मोर देन 60% से ऊपर का जो खर्चा है हमारा ट्रैवल पे ऊपर चला गया है। फूड और बेवरेजेस जो कि हमने जो भी खाना वगैरह जो हमने खाया उसमें 19% हुआ। अगेन ये भी जो है कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। तो अकोमोडेशन में हमने जो है ज्यादा खर्चा नहीं किया, ऑलमोस्ट 11% के आसपास। एंड एडवेंचर में वही जो हमने जिप लाइन करी थी तो 1200 रुपये उसका बैठा। एंड रिलीजियस में जिसमें कि प्रसाद एंड ऑल लाइक जो अदर थिंग्स थी वो हमने इसमें 1% से भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास हम मान सकते हैं। एंड शॉपिंग हमने कुछ नहीं करी, 1% से भी जो है नीचे है। तो अगर आप देखोगे इसमें सबसे जो बड़ा जो खर्चा बैठा है वो बैठा है हमारा ट्रैवल का, यानी कि 26% एंड 33%, देन 19%। तो अगर आपको जैसे कि जाना हो, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि इस वाले खर्चे को कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या बजट है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है जा सकते हैं। बट हाँ, जो हमने ये वाले बजट में जो हमने एक्सप्लोर किया ये काफी अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं इधर से उधर, तो काफी बढ़िया रहा। तो अभी जो है मैं इसको बंद करता हूँ।
तो यार ये था हमारा ट्रैवल का पूरा एक्सपेंस। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो अराउंड हमारा 8,000 के आसपास पड़ गया। ऑल दो मैंने बाइफर्केशन करके भी जो है दिखा दिया है। एंड अब जो है इसके बाद हमारी जो है वीडियो आएगी नेक्स्ट, कुछ रिव्यू से रिलेटेड वीडियो है। तो नॉट स्पॉन्सरशिप, काइंड ऑफ एक रिव्यू है, वो मैं दे नहीं पाया था काफी टाइम से, तो मेरे को रिव्यू देना है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो वो मुझे काफी सर्विस अच्छी लगी, तो मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक ये चीज जो है आगे बोलनी चाहिए, तो मैं वो आऊंगा और वीडियो जो है मैं आपको बनाऊंगा। आगे जो है आगे हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं वो आपको जो है कमिंग सून जो है वीडियो मिलने वाली है। सो यार बने रहिए। इस वीडियो को जो है हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।